कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ है। आप लोगों ने वो भीड़ देखकर समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल का कार्यक्रम हुआ। गांधी मैदान में है, दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर नजदीक में बापू सभागार है और यहीं पर आज फूलन देवी का शहादत दिवस समारोह मनाया गया है। और दिखा दीजिए किस प्रकार से पूरे बिहार प्रदेश से चल करके यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं आई हुई थी और सभी किसी की उपस्थिति में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए हैं मंच पे और उन लोगों के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। बाकी कार्यक्रम कैसा हुआ है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मोतिहारी से चल कर आए हैं जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सहनी, युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, सालवी सहनी जी हैं, मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखती हैं। क्या कहिएगा, कार्यक्रम किस प्रकार से हुआ है? कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ है। आप लोगों ने वो भीड़ देखकर समझ में आ ही गया होगा कि किस लेवल का कार्यक्रम हुआ है। क्या अनुमान था, कितनी महिलाएं आई हुई? 10,000 से ज्यादा महिलाएं यहाँ आई हुई थे। क्या उद्देश्य था और यहाँ से क्या संदेश? देखिए, महिला का आने का उद्देश्य था कि बीते टाइम में जब फूलन देवी जी के साथ जो किया गया अन्याय हुआ था उसको दिखाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि उस अन्याय को हम लोग भूले नहीं हैं। आज भी हमारे दिल में कहीं न कहीं वो आग जल रही है और हम उनकी लड़ाई को आज भी लगातार जारी रखे हैं और माननीय मुकेश सहनी के नेतृत्व में आने वाले समय में भी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। और हम लोग का उद्देश्य रहेगा कि जैसा वीरांगना फूलन देवी जी जैसा भारत चाहती थी वैसा भारत हम लोग बनाए, वैसे भारत का निर्माण करें जिस भारत में किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं हो, हर महिला को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। सबसे तो पहले सामने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? उसमें महिलाओं की भूमिका जैसे महिलाएं आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती है तो हिसाब से तो 50-50% का होना चाहिए था, लेकिन उतना तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि इतनी महिलाएं राजनीतिक में एक्टिव भी नहीं है, तो कम से कम 25% की भागीदारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहिएगा, किस प्रकार की सरकार आज बनने वाली है 2025? 2025 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है जिसमें माननीय तेज प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में और माननीय मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में। आप देखिएगा कितना सीट जीतेंगे आप लोग इसमें? सिंपल सी बात है कि जितना हमें सरकार बनाने के लिए सीट चाहिए उतना सीट जीतेंगे। वीआईपी की बात अगर किया जाए, हाँ, वीआईपी को जितना सीट मिलेगा वो सारे सीट पे हम लोग जीते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल। नेताजी, आपके नेताजी कह रहे हैं कि 60 सीटों पर लड़ेगी वीआईपी। देखिए, नेताजी कह रहे हैं 60 सीटों पे, तो उनकी बात हो रखी होगी तभी कह रहे हैं। बाकी तो इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुकेश सहनी जी लेंगे, इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। जिला अध्यक्ष मोतिहारी अशोक कुमार सहनी है। कार्यक्रम कैसा रहा है, आपसे हम फीडबैक चाहेंगे। कार्यक्रम काफी जानदार और शानदार रहा है। आज हम लोग पटना के बापू सभागार में माता वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाने आए थे और काफी संख्या में बिहार के कोने कोने से हजारों हजार की संख्या में महिलाएं आई थी और वीआईपी पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए थे। और आज हम लोग मजबूती से कार्यक्रम किए और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे और बिहार के भावी उप मुख्यमंत्री माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम हुआ। काफी गर्मी के आज है, तो महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ रखा गया था उनके स्वास्थ्य को देखते हुए? देखिए, काफी गर्मी कल थी और आज जो हम लोग का कार्यक्रम होना था, आज बिहार से जब पूरा महिला जब जनसैलाब उमड़ा है तो मौसम भी मिजाज में आ गया और मौसम में बारिश भी हो गई है। और महिलाओं के लिए तो यहाँ पे सम्मान पूर्वक यहाँ भोजन रहने बैठने के लिए काफी सुंदर तरीका से सभागार में कुर्सियाँ थी और तमाम ऐसे सभी व्यवस्था थे जिसमें महिलाओं को कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ। क्या संदेश देना चाहिएगा इस कार्यक्रम के बाद में तमाम बिहार वासियों? सभी बिहार वासियों को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार बने और अब सभी बिहार वासी सहयोग करें। युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी हैं, वीआईपी सुप्रीमो और आपके नेता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंच पर आए, उद्घाटन किए, कार्यक्रम हुआ। क्या संदेश आप ले रहे हैं और इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जातीय उन्माद की शिकार हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी जी की आज शहादत दिवस थी। उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश से हजारों हजार की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हुई थी। उनका शहादत दिवस श्रद्धांजलि सभा हम लोग आयोजित किए थे और हर साल की भांति इस साल भी आयोजित थी। और आपको बताना चाहेंगे कि इस 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हम यही कहेंगे कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब नीतीश को गद्दी छोड़ देना चाहिए
और अति पिछड़ा के बेटा को समय देना चाहिए और उसके हाथ में कमान सौंप देना वो चाहिए। लोग तो कह रहे हैं 2025 या फिर से नीतीश। कहाँ से 2005 से 25 और बहुत हुए नीतीश, और उनका जो एक फेज है वो उड़ गया है, वो काम करने के लायक ही नहीं। उनको तो जाके खटिया पे बैठ जाना चाहिए, नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, युवा के हाथ में कमान देना चाहिए, क्योंकि यह बदहाली जो बिहार प्रदेश की हो रही है, उस बदहाली को संभालने के लिए एक युवा ही आगे आके इसको संभाल सकता है। 2025 में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए 2025 में जो भी हम लोगों को महागठबंधन की तरफ से सीट मिलेगी, उस सब सीट को हम लोग फतह करके महागठबंधन के झोली में हम अच्छा, ये लगभग कब तक क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पर वीआईपी चल लड़ेंगे? रही है, लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, आप लोग देख रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ दिन के बाद यह क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी देखेंगे और आप लोग के सामने यह क्लियर किया जाएगा। बहुत जल्द क्लियर होने वाला है, कहना है अजय कुमार चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष है मोतिहारी के, और कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं कि ग्रांड सक्सेस रहा है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे।